तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। सारे पूरी बुक के कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे पोर्शंस के बड़े छोटे सारे क्वेश्चन, ठीक है। और एमसीक्यूज की वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है, प्लेलिस्ट से देख लेना। और अगर आपको जो है बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के क्या बच गए भाई, मतलब 2 वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, ठीक है। अपकमिंग वीडियोज के लिए भी आपको देखना है तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सर पेपर आ गया जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ वीडियो, जल्दी बनाओ। देखो वेबसाइट का मैं हर एक बार बताता हूँ, फिर भी तुम यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब की बार यूज करना है तुमको, और ये काम आएगी तभी मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बताता कि कुछ भी जो काम का नहीं होता वो बता के बैठा हुआ हूँ मैं। इस वेबसाइट पे वीडियो आने से पहले सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं। पहले इस वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, फिर वीडियो आती है। लगभग मतलब 6-7 घंटे पहले ही अपलोड हो जाते हैं वीडियो आने से। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया वेबसाइट पे जाके देख लिया करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मेन्यू मिलेगा आपको इस वेबसाइट में, और वहां पर अपलोड किए जाएंगे। मैथ के भी जो पेपर क्वेश्चन आएंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इसी वेबसाइट पे उसी पेज पे पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। कोशिश करूंगा कल या परसों तक मैथ के अपलोड हो जाए। बाकी जो है बताना जरूरी था ये चीज़ें, और आपको नहीं पता, इसीलिए कुछ स्टूडेंट नए आए हैं जो उनको नहीं पता इस बारे में, तो उनको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन तो हम शुरू करते रहेंगे। 3 टॉपिक जो आपको करने हैं पक्कम पक्का याद, वो बता देता हूं पहले, ठीक है। वो पहले सबसे पहले उनको याद करना, बाद में करने लगना इन क्वेश्चंस को भी याद। 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक के पूरे के पूरे पीरियोडिक सारणी जो है आपकी, उसमें से 1 से लेके 20 तक के याद करने हैं। अब याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मुश्किल काम मैं नहीं मानता भाई मुश्किल है, 20 तो कुछ 20 नंबर है, उनके क्या क्या याद करने वो बता देता हूं तुमको। तुम ऐसे अटक मत जाना। परमाणु, अरे परमाणु कैसे लिख दिया मैंने, ये परमाणु संख्या लिखनी है, मतलब याद करनी है। लिख लिख के देखना, ऐसे रट्टे मारोगे ना, रट्टों से भूल जाते हैं। लिख लिख के देखो, याद हो जाते हैं। 2-3 बार लिख दो, याद हो जाते हैं वो, ठीक है। परमाणु संख्या और एक हमारी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। जैसे ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है। तो ऐसे जो है दोनों के आपको याद होने चाहिए। सबसे मेन तो होता है हमारा परमाणु संख्या, ये बहुत जरूरी है। 20 के अगर मास नंबर याद नहीं हो रहे ना, तो कम से कम परमाणु संख्या जरूर याद कर लेना सबकी, ठीक है। और मास नंबर भी याद हो रहे, द्रव्यमान संख्या याद हो रही है, तो और भी बढ़िया है। और ज्यादातर एक और चीज बताता हूं, ज्यादातर टाइम जो परमाणु संख्या है ना, द्रव्यमान उसका डबल होता है बस, ज्यादातर टाइम्स में, ठीक है। एक आध केस में थोड़ा बहुत 1 पॉइंट ऊपर नीचे, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, बट मेजोरिटी में ऐसा होता है। और 20 तक तो तुम्हें कम से कम पढ़ने हैं। अब दूसरी चीज ये तुम समझ लो, ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं करनी, ये समझनी है बस। रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पंगा यही है कि जो है सूत्र कैसे बनते हैं भाई, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। याद ही नहीं होते हमको, क्या बना दिया, कहां से आ गया, क्या उठा लाए। देखो सबसे आसान है, क्या करना है, कोई भी चीज का रिएक्शन जब होती है, ये हमको नाम देंगे, रिएक्शन बनानी होती है। जैसे रासायनिक सूत्र का से क्या मतलब है, पहले तो डेफिनेशन बता दो, फिर सूत्र लिखिए इनके सूत्र। सोडियम ऑक्साइड का बता दो, सोडियम सल्फाइड का बता दो, एल्यूमिनियम सल्फेट का बता दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अलग अलग नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब वो इतने सारे याद नहीं होते, आपको एक कॉमन सी चीज ध्यान देनी है, वो क्या है, रिएक्शन कैसे होती है। आपको परमाणु संख्या पता है, सोडियम का पता है, सोडियम में क्या है, 11 नंबर का ना सोडियम, 2, 8 और 1। तो बाहर वाली सेल में अगर मतलब अगर 4 से ज्यादा है, 4 में तो दोनों केस कर सकता है वो, अगर 4 से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। इसके पास 1 है तो इसने 1 प्लस लिख लिया अपने ऊपर, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब ये रिएक्शन करेगा ना, उसके साथ ही करेगा जिसको जो है जरूरत है 1 की, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन बाबा को 1 की जरूरत है, माइनस लिखते हैं। जो जिसके ऊपर हम माइनस लिखते हैं वो भीख मांग के लाता है, भिखारी है वो, और माइनस लिखा जाता है उसके ऊपर, ठीक है। कर्जा चल रहा है, माइनस में नेगेटिव चल रहा है उसका अकाउंट, ठीक है। अब इसके नंबर क्या है, क्लोरीन का 17, ठीक है। तो 2, 8 और 7, इसको सबको जो है एक ही चुल मची हुई है, सबको 8 पूरे करने हैं, बाहर वाली में 8 पूरे करने हैं। अब इसका एक था, 7 थोड़ी ना मांग के लाएगा, 8 को 7 इस 1 को भगा दिया तो 2 और 8 बच गए इसके पास में। वैसे इसको 1 ही चाहिए था, तो 2, 8, 1, 8 1 इसको मिल गया, 2, 8, 8 इसके हो गए। तो ये खुश है, बाहर वाली में 8 कर देने हैं तुमको बस किसी भी हालत में। अब इसकी रिएक्शन करवानी है तो तुम्हें बस ये करना है, इसका एक प्लस है, इसका एक माइनस है, कुल मिला के प्लस माइनस होकर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। NaCl बन गया, इसका प्लस इसका माइनस कट के 0, और ये बन गया NaCl, जिसको हम देसी भाषा में नून कहते हैं, नमक कहते हैं।
अब वैसे ही जो है क्या हो अगर ये Cl के साथ हमें बोले जाए कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करा। अब मैग्नीशियम का नंबर क्या है, कुछ और नंबर है, इसका नंबर तुम बताना कमेंट करके क्या है, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है ये कि तुम्हें पता है नहीं पता, याद कर लेना, लेकिन बताओ ना बताओ वो तुम्हारी सिरदर्दी, याद जरूर कर लेना। मैग्नीशियम का जो ऊपर है 2 पॉजिटिव आ जाएगा हमारा। अब देखोगे तुम, ये लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। अब 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास तो 1 है। अब 2 पॉजिटिव के लिए क्लोरीन कितने चाहिए हमको, 2 चाहिए, 2 नेगेटिव चाहिए ना, तभी तो 2 पॉजिटिव होंगे। तो Mg के साथ MgCl नहीं लिखेंगे कभी भी, कभी नहीं बनेगी ये चीज। MgCl कितने चाहिए हमको, 2 चाहिए, तब हमारा पूरा बनेगा, ठीक है। समझ गई ये चीजें। और ऐसे करके अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखना है, Cl के लिए क्लोरीन, क्लोराइड, ऐसी चीजें इस्तेमाल होते हैं नाम समझोगे ना, तब 1-2 नाम समझना, तुम बैठ के आराम से समझोगे, समझ में आएगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के पास क्या है, प्लस का 1, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8 है ना। 8 के लिए इसको कितने चाहिए, 2 और 6, और इसको चाहिए 2, है ना। मतलब 6 और 2 8, इसको 8 पूरे करने तो मतलब माइनस का 2 है इसके पास में, है ना, माइनस का 2, इसके पास 1 है, तो क्या बनेगा Na2O, है ना। तो ऐसे जो है बहुत आसान है बनाना। सोडियम सल्फाइड, अब सल्फाइड के लिए सल्फर के साथ रिएक्शन करवानी है, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट। अब तुम ऑक्साइड, सबका ऑक्साइड ऐसे ही मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो, Mg के पास क्या है, 2 पॉजिटिव, तो कंपाउंड क्या बनेगा, इसका 2 नेगेटिव है, MgO। तो ये आसान है, तुम्हें समझ में नहीं आया हो, तुम्हारे टीचर्स ने नहीं समझाया वो अलग बात है, बट बहुत आसान है, मैंने समझा दिया है इस वीडियो में। अभी देखो टाइम तुमको लग रहा हो भैया इंपॉर्टेंट बताने आए थे, क्या करवा रहे हो तुम, ये चीजें जरूरी है, एग्जाम में आएंगी, तो इसलिए मैंने मेन चीज तुमको बता दी है, ये चीज तुम कर लेना। ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्साइड का मतलब किससे रिएक्शन करा रहे हैं एक्चुअल में, ऑक्सीजन से। सल्फाइड में किससे करा रहे हैं, सल्फेट में और कार्बोनेट में, ठीक है। ये करोगे तो नाम कुछ भी देते रहे, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम सही लिख के आओगे पेपर में, ठीक है। अब ये इनको तो जितने पेपर इसमें दे रखे वीडियो में, ये तो सारे पढ़ के देखने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमको जो है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, आपको 20 तक के तो याद करने ही है, लेकिन आगे के अगर डिफिकल्ट आ रहे, देखो इन्होंने खुद ही दे दिया हमको। अब हमें क्या करा है, सूत्र द्रव्यमान निकालना है इनका। जैसे ZnCO3 है, Zn दे दिया 65.04, सी क्या है, सी ढूंढो भैया कहाँ है, ये रहा 12.04, प्लस में O3 है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 गुना में 16.04, ठीक है। इसकी गुना करो पहले, फिर इनको जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे जिंक ऑक्साइड और इन सारों का करके देखना, आपको आसान है, कुछ जोड़ घटा तो तुम ही कर ही लोगे, इतनी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ इन्होंने दे रखा है हमको इसमें। तो पादपों में एपिडर्मिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। एरियोलर और उपास्थित संयोजी ऊतक की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर, ध्यान दो चित्र बनाने हैं तुमको, डायग्राम करने हैं कुछ, आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो जो डायग्राम है वो तो याद कर लेने हैं नाम के साथ में, और पेपर में डायग्राम बनाने हैं पेंसिल से, पेन से मत बनाना, पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। कहीं तुम कुछ भी करते रहो, वहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है हमको, यहाँ पे चित्र बनाने हैं और अंतर भी स्पष्ट करने हैं। ये देखो एग्जामिनर का कभी कभी मूड सटक जाता है और वो बोलता है सारणी को पूरा कीजिए। अब तुम्हें कुछ लॉजिक पता होने चाहिए इसके लिए। परमाणु संख्या दे रखी है 16, ठीक है। द्रव्यमान दे रखा है 32, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या बता दो वो कितनी होती है, परमाणु संख्या जितनी होती है। न्यूट्रॉन की संख्या बता दो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन भी हमको देखे 16, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, कितनी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की कैसे निकालते हैं। अगर ये तीनों चीजें देखे द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या देखे परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। सेम ही चीजें, एक ही फिनोमेना पूरा का पूरा, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तुम अटके पड़े रहोगे, ठीक है। पढ़ लेना बुक से इसको। 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो तुम। उपलावकता से क्या समझते हो। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखो उपलावकता क्या होती है, एक डिब्बा है, कुछ भी मतलब कहने को, मतलब ये पानी भरा हुआ इसमें, ठीक है। हमने कुछ भी इसके ऊपर फेंका तो ये पानी बोलता है ऐसे कैसे चलेगा, घनत्व मैच नहीं कर रहा तेरा, तो ये पानी ऊपर की साइड बल लगाता है और इसको हम कहते हैं उपलावकता। अब ये जो है इसमें हमको दिया गया कि 50 ग्राम का एक पदार्थ है जिसका आयतन ये है और पानी का आयतन ये है, मतलब घनत्व ये है, तो इनके हिसाब से बताओ ये डूब जाएगा कि तैर जाएगा। तुम्हें हिसाब लगा के देखना है, बस बताना, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा मत समझना, ठीक है। फाइलम
एनेलिडा की क्या विशेषता होती है? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, समस्थानिकी। अब आपको जो है 4 चीजें पढ़नी है समस्थानिकी के साथ में। देखो ये इनको कहते हैं हम आइसोटोप या बार कुछ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं पता भाई, लेकिन क्वेश्चन है मेरे को इतना पक्का पता है, मैंने क्वेश्चन लिखे थे और भी क्वेश्चन है। परमाणु संख्या याद करनी है, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, समस्थानिकी, और एक को 2 चीजें और है, ठीक है, वो सारी पढ़ लेनी है। मतलब किसी का एटॉमिक परमाणु संख्या सेम है, किसी का द्रव्यमान संख्या सेम होती है, वो चीजें होती है ना, तो वो सारी पढ़ लेनी, उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल साथ में जरूर याद करने हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल, ठीक है। जल स्थलचर, जो क्वेश्चन मैंने देखो ये समभारिक, समभारिक कहते हैं उसको, सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसमें जितने काम के हैं जो याद करने हैं तुमको। जल स्थलचर और सरीसृप में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। हो सकता है आपसे 3 अंतर पूछ ले, हो सकता है 2 भी अंतर पूछे, बट उनकी मर्जी है, 4 तो तुमको कम से कम करने, हो सकता है 5 भी पूछ ले, जरूरी नहीं है 4 ही पूछे, तो एडिशनल भी कर लेना, एक आध पॉइंट, मतलब 4 अंतर बोले तो कम से कम जितनों में जितने अंतर बोले ना उससे एक अंतर फालतू याद कर लिया करो। तंत्रिका उत्तक का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तंत्रिका तंत्र देखो आसान सा है, एक गोला सा ऊपर होता है, कुछ पूंछे सी निकली होती है उसकी, अच्छे से बनाना डायग्राम, ये देख के मत करके आना कि ऐसा सा बना देंगे। नीचे ऊपर ऐसे निकला हुआ है, ये द्रुमिका वगैरह निकली हुई है यहाँ पे, बस यही है, बस यहाँ पे थोड़ी पेटियां सी बना देनी है छोटी छोटी, बन गया हमारी तंत्रिका तंत्र। तो आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या संभारिक तुम कर लोगे। 2 लड़कियां, न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल तुमको करने आने चाहिए, सोल्व करके देखने हैं बुक में से, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना बुक से या जो भी फॉर्मूला लगा के देखो कि कैसे सोल्व करना है, गाइड वगैरह में कहीं तो सोल्यूशन दे रखा होगा इनका। 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 200 न्यूटन है, 2 लड़कियां दोनों का भार 200 न्यूटन है, एक रस्से पर 4 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, ठीक है। इस कार्य को पूरा करने में एक लड़की जो है ए नाम है उसका 10 सेकंड लगा देती है, दूसरी लड़की 30 सेकंड लगा देती है। दोनों लड़कियों के द्वारा व्यय की गई शक्ति बताइए, शक्ति कितनी खर्च कर दी, इसने कितनी करी मोटी ने, और इस मोटी ने कितनी करी है। दोनों मोटी हैं, 200 न्यूटन का वजन पड़ा हुआ है इनका, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब 200 न्यूटन कितना होता है, लमसम लमसम बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग बहुत ही ज्यादा होता है भाई, इतना नहीं होता वजन, पता नहीं कहाँ से पकड़ रहा है इनको इतनी मोटियों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने के बाद वापस लौट आती है, यानी कि तुमने ऊपर फेंका, जैसे हम कैच करते हैं ना वहां में फेंक फेंक के 6 सेकंड में वापस आ जाती है ये। हमें ज्ञात करना है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। हमको जो है समय दे रखा है पूरा, ऊपर से मतलब यहां से शुरू करा, यहां पे गया, ऊपर से नीचे भी आ गया, और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल तुम्हें पता होना चाहिए। वो यहाँ पे क्या लिखना है, इन्होंने नहीं दिया तो 9.8 लिखना है, अगर देते हैं कुछ अपने हिसाब से बहुत बार ये राउंड फिगर करके 10 कर देते हैं। अभी तुमको अगर एग्जाम में ऐसे नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, 10 मत भर देना वहां पे। और अगर वो बोल ले कि 10 भर लो तो तब तुमको 10 भर देना है, नहीं तो 9.8 ही लिखना है वहां पे। अब इसके हिसाब से तुमको 2 चीजें दे रखे, गुरुत्वाकर्षण बल भी दिया गया है, तुमको जो है समय भी दिया गया है। अब यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। ये 4 सेकंड की बजाय बोल देंगे 5 सेकंड बाद क्या होगी, 2 सेकंड बाद क्या होगी, तो वो सारी आपको पता निकालनी आनी चाहिए। ये निकाल लोगे तो वो भी निकाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, सेम चीज है, वैल्यू बदल दो बस। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। हमको यू दे रखा है 40, ठीक है ना। पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट निकालनी है हमको। क्या है हाइट का फॉर्मूला लगाओ, विस्थापन और पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी वो भी बताना, अगर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है तो। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है और 10 घंटे के लिए उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलित कीजिए कि कितनी बिजली ये खा गई, ठीक है। 1 घंटे में एक चीज 500 वाट खा रही है, अब किलोवाट आवर तुम्हें निकालना आना चाहिए। 1000 वाट में 1 किलोवाट आवर होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर यानी सीधी बात एक रीडिंग निकाल दी इसने। तो हमको बताना है कि 4 चीजें हैं 500 वाट की, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी निकाल लूँ शॉर्ट में, अगर फॉर्मूले लगा वगा के आप देख लेना, राउंड फिगर बता देता हूं तुमको भी। 500 वाट है, ठीक है, 500 वाट की एक चीज चल रही है, 4 चीजें कितने की हो जाएंगी 2000 वाट की, ठीक है। 1 घंटे चलेगी 2 रीडिंग निकली है, 10 घंटे चलेगी तो 20 रीडिंग निकल जाएगी, यानी कि 20 किलोवाट आवर की बिजली वो खा के हड़प चुकी है। चलो समर्सिबल चला दिया इन्होंने मुझे लग रहा है। विलियन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको पूरा अच्छे से लिख के दिखाना आपको, पूरा स्टैंडर्डली, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी होते ये। एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों, ठीक है। इसके पीछे हमको कारण देना है। देखो इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण का कारण, क्या कारण है कि भैया
हाँ, गुरुत्वाकर्षण का कारण नहीं है, साथ में दो और भी कारण है। हमारा जो है सरफेस एरिया कितना है, हम मतलब उसकी चौड़ाई वगैरह वो मैटर करती है कि कितना दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है। दबाव के साथ में अगर उसका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा, भी हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो देखो भाई कुछ अपनी भी लिमिटेशन है, कुछ इंग्लिश में पढ़ा, आप में भी यही होता है ना कि हिंदी में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ लिया मैंने, अभी हिंदी में फिर वापस पढ़ना, फिर भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, कुछ याद रहती है, ऐसा ही है। ठीक है, कुल मिला के देख लो कि जो एरिया है उसका वो ज़्यादा है और उस वजह से उस पर जो है दबाव कम पड़ेगा। अगर एरिया कम हो जाता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो वही लॉजिक यहाँ पे आपको लगा के बताना है। ठीक है, किसी वस्तु के भार से क्या मतलब है, भार का मात्रक भी लिखना है। मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को लिखे जिनमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। आयन और बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, उदाहरण भी याद करने आयन वगैरह के। हृदय पेशियों के 3 लक्षण बताइए। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन की में क्या समानताएं हैं, क्या फायदा होता है इन चीज़ों के से, वो बता रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, सेम से लॉजिक पे कई क्वेश्चन ये। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड के बाद वो रुक जाती है। कार पर ब्रेक लगने के बाद लगने वाला बल बताना है कितना है। देखो उसकी स्पीड हमको दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको तुम्हें बदलना भी आना चाहिए कि किसके हिसाब से बदल रहा है। टाइम दे रखा हमको 4 सेकंड रोकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कार का यात्रियों सहित कुल वजन भी दे दिया, 1000 किलो का वजन है उसका, मतलब वेट भी हमको दे दिया है 1000 किलो। तो अब तुम निकाल लो भाई कितनी देर, मतलब उसमें जो है हमें क्या बताना है कुल मिला के, हाँ बल बताना है कि कितना बल उसमें लग रहा हो। बल न्यूटन में आएगा तो न्यूटन में आपको निकाल के आंसर। और एक और चीज ध्यान देना, सारा कहीं तुम पूरा करके और लास्ट में एन लिखना भूल जाओ, है ना। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसके पीछे यूनिट जरूर लगाना, गलती से भी भूल मत जाना। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लगाई तो नंबर कट जाता है, 3 नंबर का तुमने सारा करने के बाद भी 2 नंबर देगा टीचर। तो वो गलती नहीं करनी है सबको। अगर तुम कर लेते हो पूरा, न्यूटन वगैरह जो यूनिट है वो सही लगानी है तुमको, वो गलत लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। 40 किलो द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। एक पत्थर है कोई 40 किलो का, उसको 5 मीटर ऊपर उठा लिया हमने। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है यह बताना है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरा दिया जाए, अगर अब हम इस पत्थर को नीचे फेंक देते हैं, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय उसकी गतिज ऊर्जा भी हमको बतानी है कि यहाँ आधे में पहुंच गया तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर हम जी को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में 3 अंतर लिखिए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। अब आपको कम से कम इसके 3 से 4 अंतर याद कर लेना, फालतू भी याद कर सकते हो, 5 अंतर भी याद कर सकते हो, लेकिन याद अच्छे से करने। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र भी और मात्रक भी लिखना है हमको। पैरेनकाइमा, कालेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों में 3-3 अंतर हमको बताने हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर इन्हीं तीनों के अंतर हमको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही लिखना है। यहाँ पे कोशिका भित्ति के आधार पर, यहाँ पे तुम्हारी मर्जी किसी के आधार पर बता दो। रासायनिक सूत्र लिखने हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, मतलब कि MgCl2। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर और नाइट्रोजन की आपको रिएक्शन करानी है। अब कॉपर का तुम्हें पता होना चाहिए और नाइट्रोजन का। अब एटॉमिक नंबर नहीं पता ना, परमाणु संख्या नहीं पता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन की और सल्फर की रिएक्शन करानी है। अब देख लो सल्फर में कितना होता है और उसके हिसाब से आप बना सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आसान है अगर तुमको परमाणु संख्या पता है तो, नहीं पता तो कुछ नहीं होने वाला। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। ये जो है ना कुछ एक आपकी बुक में मिलेंगे, 5 से 6 ही है शायद, आई थिंक सो, उनको पढ़ लेना। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, क्विक लाइम भी है, मतलब अजीब अजीब से नाम, उनके नाम बदल रखे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है, वो वैज्ञानिक नाम नहीं है, दूसरे नाम रख रखे हैं, उनको पढ़ लेना, वो काम आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, हाइड्रोजन HBr होता होगा, ब्रोमाइड का देख लेना क्या होता है, 2 लगेगा या क्या सीन होगा। ब्रोमाइड का जो है परमाणु संख्या पता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लगाना है। निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करते हैं। तरल आघाती सहित संयोजी उत्तका, मस्तिष्क में स्थित उत्तका, तो इनके बारे में बताना है। तीनों एक एक पॉइंट के थे। निम्नलिखित को परिभाषित करिए। आवर्तकाल, आयाम, इनके साथ में आपको और भी चीजें पढ़नी है। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है और जो है मतलब और भी कई सारी चीजें ये अब मैंने इंग्लिश में पढ़ा रखे तो यार मेरे को हिंदी में ध्यान नहीं आ रही, बट जो भी है 4-5 चीजें कुल मिला के। ठीक है, आवर्तकाल क्या, आवर्तकाल तो यहीं पे हो गया। आयाम क्या होता है, मतलब हर्ट्ज में मापते हैं ना फ्रीक्वेंसी को। आवृत्ति वो वाली पढ़ लेना, और साथ में जो है कि लहरों वाला भी, उसको भी कहते हैं हिंदी में, कुछ मुझे ध्यान नहीं है वो भी, मतलब ये 3-4 चीजें सारी ये पढ़ लेना इनकी। ठीक है ना, ये इन पे डेफिनेशन आती है।
निम्न 2 नंबर के देखते हैं अभी क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। C2H2 Cl2, इनका जो है हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान का के लिए आपको कार्बन का पता होना चाहिए, कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का, और इनको जोड़ को सारों को निकाल दो। ठीक है, क्लोरीन का पता होना चाहिए, उसका निकाल दो। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुमको पेपर में। पेपर में मिलेंगे 2 + 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 का, एक 3 का, और ऐसे करके 5 नंबर बनाएंगे। वो ऐसे करके आएंगे, तुम्हें जो है 2 नंबर के यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और वो यही रीजन है कि क्योंकि भैया 5 नंबर का इनिशियल ऐसे बन रहा है। कभी कभी क्या हुआ है, 6 नंबर का जब दिया गया एग्जाम में, तो 2 + 2 ऐसे करके 6 नंबर दिए गए। तो ये इस वजह से 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के कंपेरेटिवली, आपको सारे करने हैं। ठीक है, कहीं आप सोचो कि छोड़ के भाग जाता हूं मैं। HNO3 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पे भी वही मोलर द्रव्यमान निकालना है हमको। अब द्रव्यमान संख्या को उदाहरण देकर समझाइए क्या होती है द्रव्यमान संख्या। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है जोड़ है, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं हम। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। यू दे रखा है हमको 4 मीटर पर सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो बताना हमको, मतलब काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमको बेसिकली। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 8 मीटर पर की ऊंचाई पर तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन ज्ञात कीजिए। अगर जी हमको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था यार, ये नशा करते यहाँ पे उड़ गया 2। ठीक है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का SI मात्रक क्या है, शक्ति क्या है, दोनों चीजें सेम ही है ये। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक बल्ब 500 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च कर देता है। 500 जूल की ऊर्जा। अब जूल से आपको जो है वाट वगैरह में बदलना आना चाहिए, नहीं बदलना आ रहा तो अटक जाओगे। इसकी शक्ति कितनी है। आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखिए। काम का प्रश्न है भी कि कहाँ कहाँ पे हम ध्वनि तरंगों के परावर्तन को इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शायद से जहाज वगैरह के टेक्निक में, उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पनडुब्बी वगैरह में उनमें। एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ सिर पर उठा रहा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठा रहा है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शुद्ध है वो बताना है। शुद्ध का मतलब होता है कि हमें जो विज्ञान में ये रसायन विज्ञान में बताया गया ना कि एटॉमिक परमाणु नाम है जो उसका, वो है तो सही है, नहीं है तो कुछ दिक्कत है। जैसे बर्फ है, बर्फ को क्या कहते हैं, आइस पानी होता है वैसे H2O है ना। H2O मतलब 2 चीजें मिला रखे, शुद्ध नहीं है। लोहा, लोहा क्या होता है, Fe शुद्ध है। पारा, पारा क्या होता है, Hg मरकरी जिसको हम कहते हैं, तो ये भी शुद्ध है हमारा। वायु, वायु में कुछ भी मिला पड़ा है, चीनी में कुछ भी मिला पड़ा है, नदी का पानी तो और भी कबाड़ है। तो क्या ये शुद्ध है, उसके हिसाब से आपको बता देने हैं। ठीक है, अब ऊर्ध्वतापन से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल, चीनी, ऑक्सीजन, क्लोरीन। परमाणु संख्या बताइए क्या होती है, उदाहरण भी देने हैं कुछ। प्रकृति में मतलब परमाणु संख्या क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्कर का वर्णन कीजिए। ऑक्सीजन चक्कर कैसे काम करता है, मतलब हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे उस मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसको खींच लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। और यही होता है ऑक्सीजन चक्कर हमारा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मिश्रित मछली संवर्धन के बारे में बताइए। न्यूटन के गति का पहला नियम। 2 नियम है बस न्यूटन के जो याद करने हैं। पहला नियम तो रट लो भाई, जो पहरा है ना पहले नियम पे, पहला नियम मतलब दिल और जान से रट दो, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे नहीं आएगा जैसे तुम सोच रहे हो कि भैया पहला नियम बता दो, ना रे ना, ऐसा नहीं आता। उसके पीछे लॉजिक्स आएंगे। अब लॉजिक वाले क्वेश्चन शुरू होने ही वाले हैं, फिर बताऊंगा तुमको पहले नियम को जो है, इनर्शिया जो है उसको हम कैसे, मतलब कहाँ कहाँ पे लगेगा पहला नियम। ठीक है, अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं यार, पहले नियम को इनर्शिया कहते हैं, इंग्लिश में इनर्शिया। अब हिंदी में बताना कमेंट करके क्या बोलते हैं, अब मेरे को ध्यान नहीं है हिंदी वगैरह का। देखो भाई कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है, मैंने कुछ पढ़ा है इंग्लिश में तो मेरे को इंग्लिश में याद आएगा पहले, हिंदी में थोड़ी ना याद आएगा। अब आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आपको पहले हिंदी में याद आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, वही होता है ये। क्या कारण है कि हमें इत्र की गंध दूर बैठे भी पहुंच जाती है। जल, स्थलचर और सरीसृप में अंतर बताइए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो फैल जाते हैं। एक उदाहरण भी देना है हमको, बहुत सारे हैं वैसे तो, जैसे जुकाम वगैरह हो गए तो बहुत सारे भर दो, कितने भी भर लो इनके तो। किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियों कैसे लाभदायक है। चरागाह क्या, जहाँ पे जानवर चराते हैं ये एक, और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है वो बताना है हमको। मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं हम,
समंदर से पकड़ के ले आते हैं, हम खुद मछली पालन करते हैं, अलग अलग तरीके हैं वो बताने हैं बस आपको। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ जो है चलते हुए 10 मीटर में 40 किलोमीटर घंटे की चाल बना लेती है। इसका त्वरण बताना है हमको, त्वरण निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले निकाल याद कर लेना, त्वरण के जो है चाल के, वेग के, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता है तो कर लोगे, और सबसे आसान तो यही है, ये जितने न्यूमेरिकल इनमें कर लो सोल्व, और इनके बाद आपको बाहर से नहीं मिलेगा। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? एक बस की गति है 5 सेकंड में वो 80 किलोमीटर की स्पीड से घट जाती है, 60 की स्पीड आ जाती है। बस का त्वरण बताना है हमको, इनिशियल भी दे रखी है, फाइनल भी दे रखी है, वेलोसिटी मतलब वेग वगैरह। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आगे की ओर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर होते हैं। क्यों? यह है गुरुत्व, इसका जो है न्यूटन का पहला नियम, जिसको मैं इनर्शिया बोल रहा हूँ, और हिंदी में जो भी आप बोलते होगे तो वही है ये, ठीक है ना। तो उसी का फिनोमिना है और उसी के बारे में बताना है। मतलब हम आराम में हैं तो हम आराम में चाहते हैं, एक वस्तु है, हम आराम में मतलब रुके हुए हैं तो हम रुका हुआ रहना चाहते हैं, लेकिन बस चल पड़ती है, हमारा शरीर कहता है रुके रहो, तो वो हमारा शरीर पीछे की ओर गिरना शुरू कर देता है। और वही उल्टा होता है कि अगर हम चल रहे हैं, हमारा शरीर भी चल रहा है, और हम एकदम से रुक जाते हैं, नीचे का जो व्हीकल है वो रुक जाता है, और हम जो है शरीर अब भी बोल रहा है चल आगे, तो हम आगे चले जाते हैं और आगे की तरफ गिर जाते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मात्रक और सूत्र भी लिखना है आपको। एक चीज जरूर ध्यान देनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। जितने भी आप जो है मतलब कि न्यूमेरिकल करोगे ना, लास्ट में जो आंसर आएगा उसकी यूनिट लिखनी बिल्कुल मत भूलना। यूनिट लिखनी आसान है, ठीक है, याद कर लेना 2-4 जो यूनिट है, एमसीक्यू में वगैरह में पूछी भी जाती है वो, कहीं तुम सोचो कि क्या ही काम आएंगी वो। ऐसे 2 उदाहरण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार है और चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, कमजोरी महसूस होना, वैसे 2 कारण बताने आपको। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र भी लिखना है। मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आते हैं, स्पष्ट कीजिए। वही पहला नियम गुरुत्वाकर्षण, उसका न्यूटन बाबा का पहला नियम है, वही है ये, ठीक है। वही लगेगा कि छड़ी से जिसको हम पीटेंगे दरी को, तो दरी के जो मतलब धूल है वो वहीं पे रुकना जाएगी, लेकिन ये मूवमेंट में भाग जाएगी तो वो धूल वहां पे रुक जाती है क्योंकि वो रुकी हुई है, ठीक है। तो वो लॉजिक है, और फिर वो नीचे गिर जाती है। एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रकार में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को बताइए कि कैसे जो है रसायन से जो है, पहले रसायन से बिजली बन रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल ली जा रही है, फिर विद्युत से प्रकाश ऊर्जा बन रही है, तो वो चीजें बतानी है बस आपको, ठीक है। केंद्रक से तुम्हारा क्या मतलब है? रंध्रों के 2 कार्य बताइए। रंध्र के क्या कार्य हैं? दोनों का आंसर सेम ही लिखना है वैसे तो, बट मैंने अलग से लिख दिया ताकि तुम समझ जाओ कि ऐसे अलग से पूछे जाते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक के 2 कार्य है। प्रीकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके 2 की बजाय है ना, तुमको 4 से 5 अंतर अगर मिले, ठीक है। जितने ज्यादा अंतर याद कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 3 से 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते हैं। न्यूटन बाबा की मेहरबानी से पहला नियम लगा दो और बता दो, ठीक है। वही लॉजिक बनाना, हर बार तुम्हें लॉजिक बताना, तभी मैं कह रहा था लॉजिक वाले आएंगे इसमें और तुम्हें समझ आना चाहिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग, ये फिर से आ गया यार, ये पहले भी कराया था मैंने। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। एक ही चीज है, ऊर्जा ना तो कभी बनती है और ना ही कभी उसको खत्म किया जा सकता है, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। देखो आगे की चीजें दोनों सेम है, पीछे की बदल दी इन्होंने। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? क्यों आती है? क्योंकि उसका जो है तापमान गिर जाता है और बाहर से जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और वहां पे आके जमनी शुरू हो जाती है, और उस वजह से वो जो है बर्फीले गिलास में ही होता है, ठीक है, गर्म गिलास में नहीं होगा। विलयन क्या है? विलयन के गुण लिखिए। मोल से क्या अभिप्राय है? 1 मोल का मान कितना होता है? मोल का मान बता देता हूँ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये होता है 1 मोल का मान। मोल से क्या मतलब है वो बता दो, ठीक है। और मोल वगैरह निकालने भी आने चाहिए, फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए थोड़े से आपको। निश्चित अनुपात का नियम बताइए। 40 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताइए, कितने मोल होंगे 40 ग्राम हीलियम में, ठीक है, वो बताना है। एक निकाल के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कैसे। अब उसके बाद चाहे हीलियम दे दे, चाहे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फाइट्रोजन, कुछ भी दे दे, फिर आपको कितने भी ग्राम दे दे आप आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? इसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है बिजली घर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमको बिजली देता है, यानी कि ऊर्जा देता है बेसिकली। रोग मुक्ति के कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। मृदापर्दन, मिट्टी का कट के बह जाना, उसको मृदापर्दन कहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो अंतर लिखने हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? चिकनी पेशी उत्तक का चित्र बनाइए। कार्बन चक्र का चित्र बनाइए, कार्बन कैसे काम करता है। स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। ये चित्र वगैरह याद कर लेना, चित्र पेंसिल से बनाने, गलती मत करना। और नाम वगैरह भी लिखने साथ में, कहीं तुम आधा छोड़ के आ जाओ उसको। गर्मियों में घड़े यानी मटके का जल ठंडा क्यों होता है? वो होता है एक मटके के अंदर जो है ना छेद होते हैं छोटे छोटे, उन छेदों से पानी बाहर आता है और वो जो है पानी बाहरी संपर्क में आने से उसकी मतलब अंदर की गर्मी को बाहर लाता है वो, और उसको उड़ा देता है, वेपराइज कर देता है। और उसके बाद में जो है अंदर का पानी ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। तो वो फिनोमिना होता है ये पूरा। समभारिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधते हैं? गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम। भाग जाएगा भाई, कूद के ब्रेक मार दिए तो उसने। किसी ध्वनि तरंग की आवर्तकाल और आयाम से अभिप्राय बताइए। निम्न सूची, ये क्या हुआ, इनके नंबर कहाँ भाग गए? छुट्टी पे चले गए भाई, नंबर लिखने भूल गया मैं। निम्नलिखित सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर बताइए इनमें कौन सा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला क्या है? पहले बल लिखो, फिर विस्थापन। पढ़ा होगा ना फॉर्मूला तो तुमने। अब देखो, बल तो लगाएंगे हर कोई, विस्थापन पे ध्यान देना है। सुमा एक तालाब में तैर रही है, मतलब वो सरक रही है, आगे आगे तैरेगी तभी तो सरकेगी। अब हवा में तो तैर नहीं रही वो, तो विस्थापन हो रहा है, मतलब कि काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं भाई, पड़े हैं, वो विस्थापन जीरो है, तो ये भी जीरो है, काम नहीं कर रहे है कुछ। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, काम हो रहा है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो गति तो है, विस्थापन तो हो रहा है, बल भी लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ। तो दोनों में, इन तीनों में कार्य हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोराइड का Cl। अब कैल्शियम का तुम्हें पता होना चाहिए, Cl का पता होना चाहिए। रिएक्शन करके नंबरिंग डाल दो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। वो मैंने सिखा दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, सारे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना उसके बेस पे। अब तुम्हें इसीलिए मैंने शुरू में ही सिखा दी वो चीज़। एल्यूमिनियम क्लोराइड का बता दो। अब एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम का शायद 13 होता है एटॉमिक नंबर, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें जो है +3 होता है क्लोरीन में के लिए, तो क्या हो जाएगा? AlCl3। तो ऐसे बनेगा, आसान है बहुत ज्यादा, तुम ऐसे ही डरे हुए रासायनिक विज्ञान से। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। इनके नाम बता दो बस, तुमको नाम बनाने आने चाहिए। किसको क्लोराइड कहते हैं, किसको सल्फेट कहते हैं, वो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक है, वो बताने हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें रसायन बदलते हैं, भौतिक में उनकी अवस्थाएं बदलती है। खाना पकाना, कुछ बदल रहा है, हाँ टेस्ट बदल रहा है, रसायन बदल रहे हैं ना, तो खाना पकाना क्या? रासायनिक अभिक्रिया। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो क्या है? भौतिक। जल का उस उबल कर वाष्प बनना, तो क्या है? भौतिक, वो गायब हो गया ना। लकड़ी और कागज का जलना, तो रसायन बदल रहे हैं, उनके धुआं बन रहा है, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखे। दही से मक्खन कैसे अलग करते हैं, उस विधि का नाम बताओ। नमक से कपूर को कैसे अलग किया जाता है, उसके नाम बताओ। 1 नंबर के क्वेश्चन भी देख लो, वैसे कभी कुछ खास आते नहीं है, एक आध बार दे देते हैं, मूड बनता है तो। मच्छर को वेक्टर क्यों कहते हैं? दीर्घकालिक रोग क्या है? दीर्घकालिक के साथ में जो है छोटे वाले लघुकालिक लोग भी याद कर लेना, लघुकालिक ही कहते होंगे शायद वो, जो भी यार छोटे वाले। एक दीर्घकालिक है, एक दूसरा भी है इसका रिवर्स उल्टे वाला, छोटे वाले। तो छोटे टाइम में जो रोग होते हैं वो वाले की, दोनों की डेफिनेशन कर लेना, और एक आधी बीमारियों के इनके उदाहरण भी याद कर लेने हैं। लेटिन में कोशिका का क्या अर्थ है? अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? K भरा है यानी कि 2, L भरा है तो 8, तो कितने हो गए? 10 हो जाएगा। 10 आपको बताना कि 10 होंगे उसके परमाणु। एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दीजिए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी कि अगर तुमने किसी को चमाट मारा तो तुम्हारे हाथ में भी दर्द होगा, तो यानी कि क्रिया और प्रतिक्रियाएं बराबर होती है हमेशा, ठीक है। तो यही है हमारा न्यूटन बाबा का तीसरा नियम, ये जरूर ध्यान रखना। जाइलम के संगठन कौन कौन से हैं? उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, उसको कहते हैं फ्लोइम। 2 ही है ये बस, एक जाइलम एक फ्लोइम। तो जो जाइलम वाला है वो पानी वानी ले जाने के काम आता है, और फ्लोइम खाना पीना ले जाने के।
नारियल का रेशा किस ऊतक से बना हुआ होता है? तो ये आपको बताने हैं और बाकी आगे के जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं। आपको यही क्वेश्चन सिर्फ याद करने हैं। एक चीज और ध्यान देनी है तुमको, ये क्वेश्चंस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर तुम वीडियो बार बार नहीं देखना चाह रहे तो भाई वेबसाइट से जाके भी कर लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है क्योंकि सोल्व कर करके देखने हैं। अगर तुम सारे क्वेश्चन कर लेते हो आपका पेपर में मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ 50+ नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हारी सिरदर्दी है भाई, नहीं करने का मन है, मूड ही नहीं बन रहा, हम क्यों ही याद करें, पेपर तो ऐसे ही कर लेंगे हम पास, मजाक है पेपर तो भाई वो आपके ऊपर है फिर तो। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन काम के हैं। और अभी तक जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ वो काम भी आ रहे हैं आपके, है ना, लेजिटली काम आ रहे हैं ना। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस वगैरह। और सब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अपकमिंग वीडियोज स्किप ना हो जाए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।